जिले के धमतान साहिब गांव की पूजा नैन ने समाज की बातों की परवाह न करते हुए घर से बाहर निकलकर कृषि यंत्र तैयार करने शुरू किए। अब वह हर माह लाखों रुपए कमा रही है और 35 से ज्यादा युवक युवतियों को रोजगार भी दिया हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, लॉकडाउन की वजह से कई माह तक घर बैठना पड़ा। भर्तियां भी स्थगित हो गई। दोबारा लॉकडाउन खत्म होने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जींद आकर 4-5 छात्राओं के साथ पीजी में रहने लगी। उनके साथ रहने वाली छात्राएं नौकरी लगने व अन्य कारणों से वहां से चली गई। जब वह अकेली रह गई तो नौकरी की तलाश शुरू की ताकि पीजी का भी खर्च निकल सके। शहर में एक ट्रैक्टर एजेंसी में 6,000 रुपए महीना नौकरी की। यहीं से उनकी मुलाकात गुजरात के एक व्यक्ति से हुई जो उनका धर्म भाई है। गुजरात जाकर छोटे ट्रैक्टर, पावर वीडर और कृषि यंत्र देखे, जहां से ये काम शुरू करने का विचार आया। उसके बाद चीन, जापान व अन्य देशों में जाकर ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों की तकनीक जानी। फिर जींद आकर भिवानी रोड बाईपास पर छोटे ट्रैक्टर के पार्ट और कृषि यंत्र बनाना शुरू किया। उनके द्वारा तैयार पार्ट व कृषि यंत्र देश भर में सप्लाई हो रहे हैं। पूजा नैन के पापा कर्मजीत नैन 1 एकड़ के किसान है। पूजा अपने पापा को ट्रैक्टर चलाने हुए देखती थी। खेत में जाती तो ट्रैक्टर चलाने लगती। शुरू में पापा इससे नाराज हुए, लेकिन पूजा के जिद करने पर पापा ने उन्हें ट्रैक्टर चलाना सिखाया। 2 से 2.5 लाख रुपए से पूजा ने काम शुरू किया, जिसमें परिवार से मदद मिली। व्यवसाय अच्छा चल निकला तो परिवार वाले भी खुश हैं। पूजा नैन ने बताया कि हमारे समाज में लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, 4 दीवारी के अंदर रखा जाता है। उसने भी समाज में बहुत कुछ सुना है, नकारात्मक बातें सुनने को मिलती थी। अब परिवार व रिश्तेदारों से सकारात्मक बातें सुनने को मिल रही हैं। मैंने स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई की है, +2 किया मैंने गांव में, मेरे गांव धमतान साहिब में ही। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया था ये SD कॉलेज से, नरवाना के अंदर जो लड़कियों का कॉलेज है। क्योंकि मेरे गांव के अंदर या मेरी फैमिली में कहीं बाहर ज़्यादा जाने का मेरे को परमिशन भी नहीं था। लड़कियों को ज़्यादा कोई परमिशन नहीं देता कि आप कहीं बाहर जाके स्टडी करो। ऐसी फैमिली बहुत है अपने गांव में, सबसे ज़्यादा है ये चीज़। तो उसके बाद मैंने जो है ग्रेजुएशन के बाद मैंने जींद आके जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उनकी तैयारी स्टार्ट किया। जैसे बेल्ट की नौकरी है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, सेंटर की नौकरी। लेकिन उसके अंदर मैंने काफ़ी मेहनत किया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में सब भर्तियां थी जो वो सरकार ने कैंसिल कर दी। आगे से आगे टाइम देते गए, हमारी कोई भर्ती हो नहीं पाई उस टाइम पे। उसके बाद लॉकडाउन में मैं घर चली गई अपने। लॉकडाउन मेरा घर पे ही बीता। तो उसके बाद लॉकडाउन के बाद में वापस जींद के अंदर आए तो हमने कंपटीशन की तैयारी फिर से स्टार्ट कर दी। कंपटीशन के साथ साथ में फिर भी जो सरकार है वो भर्तियों का डेट आगे से आगे देती गई। आज नहीं तो कल, अगले मंथ नहीं तो उससे अगले मंथ। फिर उसके बाद हम 4-5 लड़कियां रहती थी यहाँ जींद के अंदर। तो पीजी का भी खर्चा होता था, तो सभी लड़कियां अपने इधर उधर काम पे लग गई, वो उनको भी किसी जॉब में लगी। तो मैं बिल्कुल अकेली बैठी थी घर पे। तो मैंने भी सोचा चलो पूजा तू भी कुछ काम कर, कम से कम अपना पीजी का खर्चा तो निकालेगी। तो मैंने यहाँ बड़े ट्रैक्टरों की एजेंसी है पटियाला चौक पे, वहाँ पे मैंने काम करने के लिए मैं गई। वहाँ पे सर से मेरा इंटरव्यू हुआ, सब हुआ। तो मैंने वहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर ही काम किया। तो मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे मैंने खेती बाड़ी सब देखा है। पापा मेरे फार्मर हैं, वो सब खेती ही करते हैं। तो हमने गांव में पले बड़े हैं, तो उनके बारे में काफ़ी नॉलेज था। तो वहाँ पे मेरे सर ने मेरे को जॉब दिया। तो वहाँ पे मेरी सैलरी थी 6,000 रुपये सालाना। चलो मैंने उसके बाद वो सोचा चलो 6,000 रुपये कम से कम अपने पीजी का खर्चा तो निकलेगा, घर पे तो नहीं रहेगी। तो मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया। तो मैं काम करते करते 3 महीने तक मैंने वहाँ पे जॉब किया। 3 महीने में मैंने इसके बारे में नॉलेज भी हुआ कि एग्रीकल्चर क्या चीज़ है। इसके बारे में तो पहले से जानते थे कि ट्रैक्टर से हम जुताई कैसे करते हैं, गुड़ाई कैसे करते हैं। क्योंकि बेसिकली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो फार्मर फैमिली है, तो उसी से बिलोंग करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें 3 महीने जॉब करने के बाद मेरी मुलाकात हुई गुजरात में। मेरे भाई हैं जो धर्म के भाई हैं। तो मैंने वहाँ पे जाके भाई से थोड़ा सा बातचीत हुई। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने वहाँ पे देखा जो छोटे ट्रैक्टर हैं वो बनते हुए वहाँ पे देखा। तो मैंने उनके बारे में पूछा भाई से। उन्होंने मेरे को बताया कि बहन ये चीज़ें ऐसे हैं ऐसे हैं। तो उन्होंने मेरे को
फुल सपोर्ट किया कि बहन तू इस चीज़ को मतलब मार्केट के अंदर लेके आ सकती है, हरियाणा में लेके आ सकती। तो मेरे माइंड में आया कि जो बड़े ट्रैक्टर तो किसान खरीद लेते हैं जो जिसके पास पैसा होता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो इस चीज़ को खरीद नहीं पाते हैं बड़े ट्रैक्टर को, क्योंकि उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। तो बड़े ट्रैक्टरों से भी जुताई करवाते हैं। देखो ऑयल भी, तेल कितना महंगा हो गया है, उसमें भी उनको प्रॉब्लमें आती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने वहां से वो ट्रैक्टर स्टार्ट किया। तो फिर उस चीज को मैंने अपने हरियाणा के अंदर लाने की सोची। तो वो छोटे ट्रैक्टर थे जो वो मैंने एक दो फार्मर से मैं मिली, तो मैंने उनके बारे में पूछा, सर ये कैसा क्या है। तो उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। तो मैंने वो ट्रैक्टर अपने हरियाणा के अंदर मैं 2 ट्रैक्टर लेके आई। उससे पहले उन ट्रैक्टरों का अध्ययन मैंने मेरे भाई के साथ में चाइना, जापान और ताइवान काफ़ी देशों में मैं गई। तो वहाँ पे इनको देखा, इनका भ्रमण किया, तो उनके बारे में जाना, कैसे क्या होता है, कैसे कहाँ क्या बनता है, कैसे क्या चीज़ हो रहा है। तो उसके बाद ये चीज़ें मैंने सोचा कि क्यों न इस चीज़ को हम अपने हरियाणा के अंदर डेवलप करें। तो क्योंकि वहाँ से इन चीज़ों की हमने टेक्निकली नॉलेज लेके आए, लेकिन बेसिकली जब हमने यहाँ पे बनाया इसको तो वो चीज़ें हमारी सक्सेस हुई। तो हमने एक आधे फार्मर को ये चीज़ें खेत में चला के दिखाई और फार्मर का हमने रिस्पॉन्स लिया कि आपको ये चीजें कैसी लगी। तो स्टार्टिंग में आपने कितने बंदों को रखा, कैसे मतलब उपयोग करा, जो पुर्जे बनाने स्टार्ट किए, जो ट्रैक्टर के पीछे जो सर देखिए स्टार्टिंग मेरी हुई थी सर, जब मेरे यहाँ पे हम काम करते थे तो कम से कम हम 10 बंदे काम करते थे। उसके अंदर हम 2 लड़कियां थी और बाकी स्टाफ जेंट्स का था। एक जो मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ में बिल्कुल स्टार्टिंग से काम कर रही है, हम दोनों ने मिलकर इसका काम स्टार्ट किया था। बात है सर अपने जो फार्मर भाई हैं, गरीब भाई हैं, उनको इस चीज की सेवा देने की। देखिए अभी मेरे पास में कम से कम 5 से 6 लड़कियां काम करती हैं और जो जेंट्स का स्टाफ है वो मेरे पास में 30 के लगभग का काम करता है, जिसमें यूपी बिहार से भी लेबर आई हुई है और अपनी बेसिकली तो जो लोकल है वो तो है ही मेरे पास में। देखो मेरा सबसे बड़ा सपना इसमें यही है कि जो डेवलप ये ट्रैक्टर बाहर होते हैं वो ट्रैक्टर में यहाँ हरियाणा के अंदर ही डेवलप करने का मेरा सपना है। अभी तो मैं इनका पार्ट बना रही हूँ, जो इनके अकेले पार्ट बनते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जो जिसको हम अटैचमेंट बोलते हैं, या जैसे बड़े ट्रैक्टरों के अंदर हम बोलते हैं कल्टीवेटर, हैरो या ट्रॉली, ये चीजें हम इनके अंदर बना रहे हैं। अभी इनके पार्ट बना रहे हैं लेकिन अभी जो ट्रैक्टर है उसको बनाने का सपना मेरा, अभी जो हरियाणा के अंदर है वो चीजें मेरा बनाने का इसमें सपना है। देखिए मेरे माँ बाप का मेरा मतलब कि पैसे की तरफ से सपोर्ट पूरा रहा। पैसे की तरफ से उन्होंने मेरे को नहीं बोला कि इसमें लगाने के लिए, तो उन्होंने मेरे को सिर्फ यही चीज बोला कि तू लड़की है, तू ये काम कर नहीं पाएगी। लेकिन मैंने उनको बोला आप मेरे को एक मौका तो दो। तो उन्होंने बोला कि बेटा ठीक है देख ले, जैसी आपकी मर्जी है। तो मैंने फैमिली ने थोड़ा सा मतलब कि पैसे की तरफ से तो उन्होंने बोला नहीं, बेटा लगा तो देंगे बट कल को अगर तू लड़कियां ये काम नहीं कर पाई, क्योंकि ये काम जेंट्स का है। तो आजकल क्या है कि लड़कियां किसी काम में कम नहीं है। तो मैंने यही चीज मतलब समाज के सामने ये चीज दिखाने के लिए कि लड़की भी मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लड़की कर नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं आया था। ये सपना था। देखो मेरे दादाजी थे, दादाजी, मैं इकलौती बेटी हूँ, मेरे पापा 4 भाई हैं, चारों के बीच में मैं, मेरा बुआ भी नहीं थी, तो लड़की मैं एक ही हूँ मेरे फैमिली में। मतलब कई पीढ़ियों से लड़कियां नहीं थी, तो उसके बाद मैं ही तो मैं मेरे दादा की बहुत लाडली भी थी। तो मेरे दादा का सपना था कि मैं इसको मतलब कि बहुत ऊपर लेके जाऊँ। पास की जो मेरे परिवार के लोग थे वो मेरे को दादा को बोलते भी थे, आप लड़की आप इतनी छूट मत दो इसको इतना मतलब पढ़ाई लिखाई में भी मेरे को स्टार्टिंग में बोला बस 10 कर लिया घर पे बैठा दो। लेकिन दादा ने बोला नहीं, मैं मेरी पोती को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इसको इतना काबिल बनाऊंगा कि जो मेरे को ये बोलते हैं कि तू लड़की को मत पढ़ा, उनको ये चीज करके दिखाना बेटा जो आपको बोलते हैं कि आप कर नहीं पाओगे। मेरे दादाजी का सपना था, लेकिन मेरे दादाजी की डेथ 2018 में हो गई, तो वो इस चीज को नहीं देख पाए। लेकिन मैंने उनके सपने को पूरा किया है। अब वो देखो ऊपर बैठे हैं तो मेरे को देख भी रहे होंगे क्या है क्या नहीं, वो उनको खुशी भी होगी। तो इस चीज को मैंने उनका समाज में मैंने बहुत कुछ सुना है,
सभी से मेरे को मतलब नेगेटिव कमेंट आते थे, ये कभी पॉजिटिव नहीं है। अभी मेरी फैमिली भी, परिवार वाले भी, रिश्तेदार भी, सभी की तरफ से मेरे को पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि उनको भी लगा अब तो हर कोई मेरे को पॉजिटिव से देख रहे हैं। फैमिली में भी, रिश्तेदारी में भी, हर तरफ से मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे को भी दिक्कत आया था, हर कोई यही बोलता था कि तू नहीं कर पाएगी, लड़की है, बाहर मत जा। क्योंकि ये जो मैंने काम किया, ये मैंने बाहर जाके आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ इंडिया कंट्री से मैंने ये सब कलेक्ट करके ये काम मैंने तब अपने हरियाणा के अंदर लेके आई हूँ। लड़कियां किसी काम में कम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो लड़की नहीं कर सकती, ये साबित करना था। अब परिवार का पूरा सपोर्ट है। दादा जोधाराम का सपना था कि मैं बहुत ऊपर तक जाऊं। परिवार वाले दादा से बोलते थे कि लड़की है, इसे इतनी ज्यादा छूट मत दो। 10वीं के बाद परिवार वाले पढ़ाई से मना कर रहे थे, लेकिन दादा बोले कि वे उसे आगे भी पढ़ाएंगे और काबिल बनाएंगे। 2018 में दादाजी का देहांत हो गया। अब अपने दादाजी का सपना पूरा किया। गरीब किसान के लिए कम खर्च में छोटे ट्रैक्टर व उसके औजार तैयार करके देना उनका सपना है, क्योंकि छोटा किसान बड़ा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। मेरा सपना यही है कि जो मेरे गरीब भाई हैं, गरीब किसान हैं, जो ये बड़े ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, उनको देखो खेती के बिना, मतलब कि गेहूं जो भी है, अपना गेहूं है, चावल है, इसके बिना किसी का गुजारा नहीं होने वाला है। और इसमें इतना इन्वेस्ट हो जाता है, देखो तेल भी कितना महंगा हो गया है, तो लोग दूसरे से भी अगर काम करवाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो इससे थक के। और आजकल किसी से काम होता नहीं, हाथ से कोई काम होता नहीं, तो उसके मजबूरी में मतलब उसको बड़े ट्रैक्टर का ही सहारा लेना पड़ता। तो मैंने गरीब किसान के लिए ये छोटे ट्रैक्टर को अपने हरियाणा के अंदर डेवलप करने का मेरा सपना है कि हर किसान भाई के पास में ये वो ट्रैक्टर हो कि जिससे वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ये इसके अंदर से ही जुनून पैदा हुआ है, जो इसने खुद का अपने दम पे किया है। ये बोला कि मैं अपना आप खुद मैन्युफैक्चरिंग का खुद चलाऊंगी और मार्केटिंग भी मैं करूंगी। सर में स्टार्टिंग में इस 2-3 वर्कर थे और इसने स्टार्ट किया था पहले। तो परिवार की अच्छी मदद रही इसमें, परिवार ने सभी ने सपोर्ट किया इसको। पूजा मैडम ने सर जो ये कृषि यंत्र होते हैं ना, उपकरण, ये बनाने स्टार्ट किया। जो पावर वीडर होता है, जो किसान आजकल ऐसा मतलब महंगाई बहुत ज्यादा है, किसान है जो बड़ा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, तो उनके लिए छोटे छोटे ट्रैक्टर आए हुए हैं सर। जो छोटे ट्रैक्टर होते हैं, छोटे ट्रैक्टर सर सबसे ज्यादा वैसे तो पहाड़ों में यूज होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ट्रैक्टर तो लेके जा नहीं सकते बड़ा, तो उसके लिए छोटा ट्रैक्टर है। बाई चांस एरिया समतल है, मतलब बेस्ट जगह है, लेकिन वहाँ भी ट्रैक्टर यूज नहीं कर पा रहा है किसान महंगाई की वजह से, तो इसलिए वहाँ पे पावर वीडर यूज कर सकते हैं सर छोटे किसान। हाँ जी, बागवानी में। और उसके छोटे छोटे जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो हमारी पूजा मैडम की जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें बनाए जाते हैं सर। इसी का फैक्ट्री लगाया हुआ है सर हमने, कंपनी है सर ये। देखिए सर, मैं आज इस जगह पे बैठी हूँ, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ सर, तो ये पूजा मैडम की बदौलत है सर। यहाँ पे जो ऑफिस स्टाफ है, लेडीज स्टाफ है, वो भी 5 से 7 लड़कियाँ हैं सर। और जो वर्कर है अपनी फैक्ट्री में, वो 30 से 35 से वर्कर हैं सर, जो बाहर से भी आए हुए हैं, सबको वर्क है सर यहाँ पे। जिनसे रोहताश भोला की रिपोर्ट।